गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 12 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं प्याज मंडी में। बाकी आप प्याज का क्वालिटी देख सकते हो। मंडी के अंदर जो है किस तरह का क्वालिटी आ रहा है फिलहाल देखो जी। बाकी और देखते हैं आगे किस किस तरह का क्वालिटी है। कई सारा कट्टा खुला हुआ है इनके पास। बाकी अभी जो है ग्राहकी प्याज में काफी ज्यादा सुस्त देखने को मिल रहा है मंडी में जो है। बाकी आप दूर तक देख सकते हैं। देखो जी, आलू प्याज में जो है किस प्रकार का ग्राहकी है आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। देखो चलो जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी, आज का क्या बाजार चला जी? आज मार्केट किस प्रकार का रहा और ग्राहक तो कम देखने को मिल रहा है जी? सर थोड़ा सा ग्राहकी में सुस्ती है। बाकी जो ताजी अराइवल की बात करें तो आज 11 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी। और 2-3 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी। और 300-350 कट्टा अलवर राजस्थान का है। अच्छा जी। और अलवर वाला जो है इस समय सर कितने दिन और चलेगा जी? सर ये तो अब खत्म ही मानो आप इसको। तो आप अलवर येली बेल्ट खत्म मानो। बाकी अब वो सीकर मथानिया येली बेल्ट शुरू हो जाएगी। और अच्छा, लेकिन इस टाइम जो ये बेल्ट आ रही थी अलवर राजस्थान वाली, ये तो आप खत्म ही मानो आप बेल्ट। मतलब अच्छा। ये बस कुछ ही दिनों की बात है और आएगा भी ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे। अच्छा जी। तो अगर सर अलवर के रेट से स्टार्ट कर देते हैं, अलवर का जो है आज प्याज क्या रेट बिका जो 1 नंबर सुपर क्वालिटी है जी? सर अलवर के अब उतने बढ़िया माल आ ही नहीं रहे हैं। अगर जो वहाँ के ठीक ठाक से जो माल हैं वो 10 रुपए 11 रुपए। अच्छा जी। जी। बाकी जो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं वो 7-8 रुपए 8 चोपड़ा वगैरह? नहीं, चोपड़ा नहीं है, लेकिन वो थोड़े कच्चे पक्के माल हैं, साइज की थोड़ी सी कमी है। अच्छा जी। वो 7 से 8 रुपए। 7 से लेकर के 8 रुपए का बाजार। और इस समय मंडी के अंदर और किस किस राज्य से फिलहाल माल आ रहा है सर? सर माल तो देखो सारे इलाके चालू हैं। पूना भी है, नासिक भी है, एमपी भी है, गुजरात भी है। सारी बेल्टें आ रही हैं इस टाइम। अच्छा जी। अगर आप बात करो गुजरात की तो अभी रैक भी लगा है गुजरात में। ये जो बैलेंस माल रह गया ये रैक का ही माल था। अच्छा जी। तो रैक क्या होता है सर? थोड़ा रैक जो ट्रेन के थ्रू माल आता है। अच्छा जी। जी। तो उसके जो गुजरात का जो रैक लगा था उसके जो माल हैं वो बिके हैं 10 रुपए से लेके 11-11.5 रुपए के लिए। अच्छा जी। जी। सर रैक वाला माल जो है और जो अपना ट्रक से आता है माल, तो उसमें क्या फर्क रहता है? थोड़ा डिफरेंस रहता है? फर्क थोड़ा सा क्या होता है कि जो रैक के थ्रू माल आता है उसमें किराए का थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। अच्छा। लगभग 1 रुपए किलो वो किराया सस्ता पड़ता है। अच्छा जी। गाड़ी के मुकाबले रैक का जो माल होता है उसमें लगभग 1 रुपए किलो के आसपास किराया कम पड़ता है आपको। अच्छा जी। जी। तो सर जैसे कि जो अपने ट्रक वगैरह से आते हैं तो जितने दिन में ट्रक से माल आता है उतने दिन से रैक से भी आ जाता है, ट्रेन से भी आ जाता है? जल्दी आ जाता है माल। रैक से जल्दी माल आ जाता है। अच्छा जी। और ट्रक से 1 दिन फालतू लगता है। लेकिन जो क्वालिटी है वो ट्रकों की माल की बेहतर होती है रैक की कंपैरेटिवली। अच्छा जी। क्योंकि माल तरीके से आता है ट्रकों में। हाँ जी। रैक में थोड़ा सा लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। मतलब क्वालिटी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उसमें। अच्छा जी। तो जैसे 1 रुपए किलो का अंतर मान के चलो, रैक में किराया कम पड़ता है तो उसका ठन्नी 1 रुपए किलो माल कम भी बिकता है ट्रक के मुकाबले। डाउन भी बिकता है जी? हाँ, तो लगभग बात ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा जी। तो मोर और लेस चीज सेम ही हो जाती है एक तरह से। जी। तो सर ये जो है माल इस समय मंडी के अंदर पूना बेल्ट है, एमपी है और नासिक का माल जो है, तो सर पुणे का आज क्या बाजार चला जी? सर पूना के जो माल हैं वो 14 से लेके 16 रुपए किलो। 14 से लेकर के 16 रुपए। जी। सर डे बाय डे जो है मतलब वीक बाय वीक जो है मतलब डाउन ही देखने को मिल रहा है बाजार। तो क्या आगे और भी गिरेगा बाजार या फिर यहाँ पे स्टेबल होकर के आगे उठेगा बाजार जी? नहीं सर, अभी ये 4-5 दिन से तो बाजार स्टेबल है, यही मार्केट चल रही है। अच्छा जी। देखो 10-20-50 पैसे मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, वो बहुत चीजों निर्भर करती है। मार्केट में अराइवल ज्यादा होगी उससे फर्क पड़ जाता है। जैसे कुछ मौसम का फर्क पड़ जाता है। बाकी ज्यादा ये पूरा जो 4-5 दिन गए हैं इसमें मोर और लेस रेट सेम ही चले हैं। क्योंकि सर वीक बाय वीक जो है, हाँ, जब से रिपोर्ट लेते हुए आ रहे हैं सर वीक बाय वीक, तो कुछ ना कुछ घटते हुए देखने को मिला जी। आज जो है 14 से लेकर के 16 का बाजार चला है। ये ऊंचे में बता रहा हूँ सर आपको मैं। अच्छा जी। मैं आपको पहले भी 3-4 दिन पहले भी आपको मैंने रिपोर्ट दी थी वाली कि मार्केट आप डाउन ही मानो, तेजी का तो असर है ही नहीं। हाँ जी। नासिक के जो माल है सर वो 13 रुपए से लेके 15 रुपए हैं। अच्छा जी। पूना के 14 से 16, नासिक के जो है 13 से 15, एमपी के जो माल है सर वो 12 से लेके 14 रुपए। 12 से लेकर के 14। जो गुजरात के माल आ रहे हैं काले वाले वो 11-12 ट्रकों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। और जो
गुलाबी कलर के आते हैं, माइक्रो जिसको हम कहते हैं, हाँ जी। वो 13, 14, 1 8 15 रुपए। अच्छा जी। अब इस टाइम उल्टा भी जैसे एक एमपी है, अभी वो खुल के नहीं चल रहा है, और हफ्ते बाद ये और खुल के चल जाएगा एमपी का माल। अच्छा जी। तो मार्केट अन्नी चवन्नी और डाउन की ही उम्मीद मान के चले आप, तेजी वाला तो कोई असर है ही नहीं सर। तो सर जो अभी सिचुएशन है, जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर जी, तो सर इसमें तो ना किसान भाइयों का पूर्ति होगा, ना फिर जो हमारे बेचने वाले आरती भाई हैं, ना मुझे लगता है उनका भी जो है कुछ निकलेगा ज्यादा। सर देखो, लेकिन ये मार्केट की टेंडेंसी है ना सर, ये किसी के हाथ में है नहीं, चलना आपको बाजार के हिसाब से पड़ेगा। बस जो बात समझने वाली वो ये है, मान के चलो आप आज कहते हो कि ये चीजें पड़ता नहीं खाता, बात आपकी बिल्कुल जायज है, पड़ता खाता भी नहीं है। मान के चलो और एक हफ्ते बाद अगर 1 रुपए किलो और डाउन हो गया तो नुकसान और ज्यादा है सर। अच्छा जी। मान के चलो आज आपका कहे अनुसार कि पड़ता नहीं खा रहा, आपको भी, हमारे को भी और किसान को भी, बिल्कुल जायज बात है आपकी। लेकिन अगर आगे 1 रुपए किलो और मुद्दा दिख रहा हो तो आज का बाजार कल से तो बढ़िया है ही ना सर फिर। तो अब सर ये तो चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में भी नहीं। मान के चलो फसल अच्छी बैठ गई, ये अच्छी बात है। मान के चलो ये अगर फसल का नुकसान होता, खेत से अगर उपज कम निकलती, अगर 1-2 रुपए किलो रेट तेज भी होते तो बात बराबर ही बढ़ती। आज उनकी अगर फसल अगर बढ़िया बैठ रही है तो माल ज्यादा निकल रहा है। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं बढ़ेगा उस चीज से, क्योंकि माल भरपूर निकल रहे हैं। लेकिन सर ये तो फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि किराया तो सेम है जी, किराए में कहीं कटौती नहीं है। या फिर हमारे जो गवर्नमेंट है या फिर किसान भाइयों के लिए थोड़ा या फिर स्पेशल गाड़ी निकाले जी, जो मतलब गवर्नमेंट गाड़ी के थ्रू जो है मंडियों में माल पहुंचाया जाए, तो फिर तो कुछ जैसे मंदाई के टाइम में, तेजी के टाइम में चलो बेशक गवर्नमेंट जो है उस गाड़ियों पे रेंट लगा दिया कुछ, लेकिन जब माल मंदा बिके तो मंडियों तक उनका माल या फिर फ्री में आ जाए या कुछ इस प्रकार का सुविधा हो, तो फिर तो सर चांस है जी। सर देखिए, ये तो हम लोग नहीं कह सकते, इसके लिए तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं। ये तो एक बहुत बड़े लेवल की बातें होती हैं सर। आगे सरकार को भी समझना चाहिए कि मेन जो हमारा किसान है, अगर उसको आज की डेट में नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या पॉलिसीज ऐसी और ला सकती है। देखिए, किराया भाड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कारण ये है कि आखिर ये जो ट्रक वाले हैं या गाड़ी वाले हैं, ये भी बेचारे इन चीजों पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सरकार को सब्सिडी दे किसानों को, या NSP लागू करे, मिनिमम बेसिक प्राइस जो सपोर्टिंग प्राइस जो होता है वो लागू करे। ये 2-3 तरीके हैं जिससे किसान को सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। बाकी अगर आज की तारीख में जो बाजार रहता है 14, 15, 16 रुपए, अगर ये रेट भी स्टेबल रहता है ना सर, तो इसलिए इन रेटों के अंदर आदमी एट पार निकल सकता है, चाहे किसान हो चाहे कुछ भी हो। इससे अगर डाउन जाता है तो दिक्कत ज्यादा है। क्योंकि सर प्याज में भी जो देखा गया है, इसमें भी कम मेहनत नहीं लगता जी, पानी देना है, खाद पानी भी जो है इसमें टाइम टू टाइम देकर देना पड़ता है, नहीं तो झुलस रोग है और भी कई सारा रोग है, प्याज में काफी जल्दी पकड़ लेता है जी। सर बहुत ज्यादा मेहनत है, जितनी आप और हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा की मेहनत है जी। और मौसम कैसा भी हो, बेचारों को लगातार, ये तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं सर जी जी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कुछ इसमें अगर पॉलिसीज अगर कोई बना सकते हैं तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बना सकती है सर। हम और आप तो सिर्फ ऊपर तक आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन करना ना करना तो ये ऊपर वालों के हाथ में, जो सरकार में जो ऊपर बैठे हैं। तो जरूर अगर कोई ऐसा जब माहौल होता है तो सरकार को, जैसे अगर बाजार तेज हो जाता है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। अगर यही आज प्याज आप 40 रुपए 50 रुपए किलो कर दो, तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी कि भाई एक्सपोर्ट भी बंद है अब, और बाकी मिनिमम इससे ऊपर नहीं बेच सकते, आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का जो है सर, जब तेजी में सरकार जो है रोक लगाते हैं, उसी तरह जो है मैं यही मंदाई के तौर में बाजार तेज होती है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। ऐसे अगर मान के चलो आज अगर रेट डाउन है तो इस मौके पे भी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक्टिव हो गए, कोई ना कोई ऐसी सपोर्टिंग पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जो कि किसान को सपोर्ट करे। जी जी बिल्कुल जायज बात बोला जी आपने किसानों के लिए जी। तो सर इस समय अगर बाजार अगर वैसे अगर देखा जाए तो कम से कम जो बढ़िया सुपर क्वालिटी का प्याज है, कम से कम 20 से लेकर 25 का बाजार होना चाहिए था। हाँ सर, इतना तो देखो, ये जो 17, 18, 19, 20 रुपए जो रेट है, ये बड़े बेसिक प्राइस होने चाहिए प्याज की कीमतों के हिसाब से जी। हाँ, उससे अगर कम बिक रहा है तो जाहिर सी बात है किसान को आज की तारीख में मिलेगा कुछ नहीं सर। जी जी जी। तो सर इस बार जो है पैदावार, क्योंकि आप लोगों को एरिया वाइज जो है रिपोर्ट रहता है जी, तो इस बार जो है पैदावार पिछले साल के मुकाबले कैसा रहा? भरपूर है सर। अच्छा जी, भरपूर है सर, फसल भी भरपूर है और प्याज बैठी भी ढंग से है और इसलिए निकल भी अच्छी तरीके से रही है। अच्छा जी। सब कुछ मौसम ने भी सपोर्ट किया है,
पहले से जो बुआई है जिसको हम कहते हैं वो भी पहले से ज्यादा हुई है हर क्षेत्र में। अच्छा जी। इसलिए माल इतने बढ़िया बन के आ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, और अभी तो खुल के भी और आएंगे। अच्छा। अभी जैसे गुजरात के माल दिल्ली वाला इतने पसंद कर नहीं रहे, तो उसके माल इतने खास आ नहीं रहे हैं। अच्छा। एमपी अभी ढंग से खुल के पूरा एरिया चला नहीं है। अच्छा। एमपी बहुत बड़ा एरिया हाँ जी, हाँ है, जी। अभी इक्के दुक्के लाके चल रहे हैं और उनके माल आ रहे जी। हैं। अभी और हफ्ते में 10 दिन में आप देखोगे कि एमपी का रुझान और बढ़ जाएगा। अच्छा। तो वहाँ की फसलें और अच्छी तरह से बन के निकलेंगी। अच्छा। तो जो फसलें हैं सर वो तो पहले से बेहतर है। अच्छा जी। और सर प्याज में जो है स्टोर होना कब से स्टार्ट हो जाता है? सर ये अब गर्मियों में स्टॉक होना शुरू हो जाएगी सर। ये अच्छा। जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा, अच्छा। और महीने 1.5 महीने बाद, अभी तो जैसे बन रही जैसे जैसे प्याज के अंदर, अब जैसे अभी एमपी की नई प्याज चल रही है, इसको आप स्टॉक नहीं कर सकते, हाँ इसको जी। टाइम लगेगा। हाँ जी। जैसे जैसे छिलका पक्का होता जाएगा, इसमें सूखापन आता रहेगा, छिलका पकता रहेगा, उसके बाद स्टॉक, मतलब बेसिकली गर्मियों में स्टार्ट होगा स्टॉक। अच्छा, एक बार सर जी आड़त नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। सर अर्जुन दास एंड सन्स, दुकान नंबर 40, केशवपुर सब्जी मंडी। मोबाइल नंबर है 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर। थैंक यू।